नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली की जो ये फिंगर है जिसको हम कहते हैं रिंग फिंगर मानी अनामिका उंगली, इसके जड़ वाला जो ये भाग है, ये जड़ वाला भाग होता है सूर्य का पर्वत। ठीक है ना। अब क्या देता है ये, किस प्रकार से चीज़ों को देता है, ये मैंने कई वीडियो में समझाया है, तो ज़्यादातर लोगों को पता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में जो है जो दो शानदार रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, दो रेखाएं हैं, स्पष्ट हैं, सुंदर है। और अगर किसी भी जातक या जातिका मानी चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, पुरुष हो या महिला हो, और ख्याल रखिएगा महिला चाहे कामकाजी हो चाहे गृहिणी हो, उनका बायां हाथ ही देखा जाता है, लेफ्ट हैंड ही देखा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। अब तो बिजनेस के सिलसिले में जो है आप किसी भी प्रकार का हाथ देखें तो वो अलग चीज़ है, अपना अपना लोगों का विज्ञान है। लेकिन शास्त्र जो कहता है वो बाएं हाथ का अध्ययन माने लेफ्ट हैंड का अध्ययन महिलाओं के लिए और राइट हैंड का अध्ययन पुरुषों के लिए कहा गया है। कुछ योग ऐसे होते हैं कि दोनों हाथों को मिलाकर उन योगों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। बहरहाल यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में दो सुंदर सूर्य की रेखाएं हैं, डबल हैं। एक होती है सिंगल फल, डबल होता है डबल फल। अच्छे परिणाम आएंगे भविष्य में, इसकी ओर ये संकेत कर रही है। किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर दो सूर्य रेखाएं हैं तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, जबरदस्त यश मिलता है। पुत्र और विपुल संपत्ति ये रेखाएं दिलाता है, मनी जहां जो है यश दिलाता है, पुत्र और विपुल संपत्ति भी दिलाता है। भविष्य में कहीं ना कहीं परिवार का सुख मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा, पुत्र की तरफ से जो है सुख का अनुभव होगा, पुत्र का सुख ये दिखाती है। यश मिलेगा, कुछ ना मिले तो जीवन में यश मिलेगा और संपत्ति अच्छी मिलेगी। मकान की जगह मकान होगा, दुकान की जगह दुकान होगी, और जो है सभी चीज़ों में व्यक्ति की जो है परिपूर्णता हासिल होती है। अब ये सवाल होता है कि दो रेखाएं हैं, क्या वास्तव में अभी मिल रहा है इनको इतना? विपुल संपत्ति का मतलब आप जानते हैं, जो व्यक्ति सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो, जिसको जो है धन के मामले में अभाव न हो। अरबपति खरबपति नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि धन के मामले में कभी परेशान न हो, किसी के आगे लज्जित होने की ज़रूरत न हो, टेंशन न हो, धन के मामले में संघर्ष न हो, और किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, दिक्कतों का सामना न करना पड़े धन के मामले में। और कहीं ना कहीं अचल संपत्ति हो, चाहे खेत हो, प्लॉट हो, या उसमें अच्छा खासा मकान बना हो, अचल संपत्ति जरूर हो। और कहीं ना कहीं आपको जो है अपने परिवार का सहयोग और साथ मिले, पुत्र का सुख मिले, ये दिखाता है। लेकिन अभी क्या है, इसको समझें दो तीन चीज़ों से। केवल एक ग्रह पे रेखाएं बनी हो, एक ग्रह मजबूत स्थिति में हो, उससे उस ग्रह के फल तो मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह चीज़ों को खंडित कर रहा हो तो उसका फल दब जाता है, नहीं मिल पाता है। पर यहाँ पे सूर्य भी ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दबे हुए हैं, रेखाएं अच्छी हैं। आपको क्या करना है, सीधी सी और सरल सी बात है, आपको सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे,
और कहीं ना कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो आपका अच्छी अवस्था में आने बैठ जाएगा। जो जीवन की खुशहाली है आपके जीवन में कदम रखने बैठ जाएगी। उत्साह है जो जीवन का, वो उत्साह लगातार बना रहेगा और आपकी जो ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी होगी। इन चीज़ों की आपको कदापि चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेगी। सूर्य क्रिया से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाते हैं। फिर आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होने बैठ जाता है। लोग कहते हैं ना मेडिटेशन, और मेडिटेशन और सूर्य क्रिया उसका मिला जुला रूप है सूर्य क्रिया, और एक बहुत बड़ी क्रिया है जिसमें परब्रह्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है और जीवन कहीं ना कहीं उज्ज्वलतम स्थिति में आता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन सहजता से चलता है। हाथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, खाली जो है इसका उपाय सर्वोपरि होते हैं। कई लोगों को मैंने कितना भी गहरा विश्लेषण दे दूं, कितना भी लंबा चौड़ा विश्लेषण दो दूं, एक एक चीज़ को देख लूं, लेकिन कई कहते हैं नहीं जी आपने ये नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा, आप ये भी देखो। मनी सोचते हैं कि दिन भर बस हमारी हथेली का विश्लेषण करता जाए व्यक्ति, और हमने एक बार जो है जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन हमारी हथेली का विश्लेषण जो है महीने भर तक देता जाए। भाई ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा करने की सोचते हैं, उनसे आग्रह है वो प्लीज़ मुझसे विश्लेषण न कराएं। कुछ लोगों का कुछ छूट जाता है, एक दो बार मैं आंसर ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि महीने महीने तक पूछते रहते हैं, भाई इसका तो बताया नहीं, भाई इसका तो बताया नहीं, एक बार में नहीं पूछेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी रामायण महाभारत लिख के ले लेते हैं पूरा। भाई इतना 10-15 पेज कौन पढ़ेगा भाई, और किसको याद रखेगा विश्लेषण करते समय। संक्षिप्त में लिखना चाहिए जो एक्चुअल सवाल है। और हथेली जब हम लोग देखते हैं तो मैं तो कोशिश करता हूँ एक एक चीज़ का विश्लेषण किया जाए, एक एक चीज़ देखी जाए उसमें, और अपनी तरफ से हमारा 100% कोशिश रहता है कि एक एक चीज़ आपकी देखी जाए। फिर भी कुछ छूटता है, लोग बताते हैं, मैं ऑडियो के द्वारा उनका जो है विश्लेषण देता हूँ, फ़ोन द्वारा बात करता हूँ। फिर भी जिसकी संतुष्टि नहीं होती उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे अगर सूर्य दबा हो, उसमें कितने भी अच्छे चिन्ह हो, तो ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाता है। जो आप प्रयास कर रहे होते हैं वो प्रयास ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते हैं। कार्यों में विलंबता आती है, हर कार्य विलंब हो जाते हैं, एक बार में कोई कार्य पूरा नहीं होता है। और आर्थिक रूप से सूर्य दबा है और ग्रह कितने भी मजबूत हैं, फिर भी आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर ही रहेगा। और तरक्की जो व्यक्ति की है वो तरक्की कहीं ना कहीं बाधित रहेगी। आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, आपके अंदर कितनी भी अच्छी योग्यता है, आप कितने भी अच्छे मेहनती हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें निखर कर नहीं आएंगी, उभर कर के नहीं आएंगी। ये सूर्य का कमज़ोर होने के लक्षण हैं। आप व्यापार की तरफ ऐसे में चले जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप नौकरी की तरफ ऐसे में चले जाते हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। तो इसके लिए सूर्य क्रिया बेहतरीन क्रिया है, रेखाएं बहुत प्रबल हैं, बहुत अच्छी हैं। अब देखो इसका फल एक तो किस लिए नहीं मिल रहा है, सूर्य कमजोर है, सूर्य क्रिया करनी है, सूर्य ठीक हो जाएगा, आपको फल मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ देखिएगा आपकी जो जीवन रेखा है वहाँ से निकल कर के एक रेखा यूँ जारी है, और फिर आप देखेंगे नहीं, ये रेखा इस तरह से जाती हुई और यूँ जारी है, ठीक है। धन और करियर की रेखा कितनी स्पष्ट, कितनी सुंदर है। ऐसे में तो व्यक्ति को भाग्य का पूरा सहयोग मिलना चाहिए था, पूरा साथ मिलना चाहिए था,
करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए थी, न तो करियर में बहुत ज़्यादा चिंता होनी चाहिए थी। उतार चढ़ाव सबका आता है, थोड़ा मोड़ा परेशानी सबको होती है, हर व्यक्ति झेलता है, लेकिन ऐसे में अस्थायित्व रहता है। इतनी अच्छी भाग्य रेखा वो भी बृहस्पति की तरफ देख रही हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उन्नत शिखर पे रहता है और धन की कमी नहीं होती है ऐसे व्यक्ति के पास, तो ये परेशान नहीं होंगे। नहीं भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मंगल से कुछ रेखाएं इस तरह से आती हुई इनको लगातार जो है काट रही है। करियर और धन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को और जो है हृदय की लकीर को, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही हैं और लगातार काट रही हैं जीवन काल के 38वें वर्ष तक, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। और 38वें वर्ष के बाद 48वें वर्ष तक आंशिक प्रभाव रहेगा, लेकिन राहु का प्रभाव रहेगा और 38वें वर्ष तक प्रबल प्रभाव रहेगा, 38 वर्ष तक। जब राहु नेगेटिव होता है इस स्थान पर, विशेषकर देखो इस स्थान पे जो है इस प्रकार से क्रॉस बन जाता है राहु के क्षेत्र पे, तो समझो राहु नेगेटिव है। ये रेखा अगर इस तरफ पहुंच रही है तो राहु उत्तम भाग में रहता है, जिस ग्रह के साथ मिलन करता है उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करता है और दोनों ग्रह मिलके व्यक्ति को अपार सफलता दिलाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है, हृदय की रेखा की तरफ बढ़ रहा है, जीवन की रेखा को काट रहा है, मस्तिष्क की रेखा को काट रहा है और करियर और धन की रेखा को काट रहा है। सबसे पहले इसने जीवन की रेखा को काटा, तो क्या किया, जीवन में कहीं ना कहीं अवरोधता प्रदान की। जिस तरह से स्मूथ तरीके से, सुंदर तरीके से जीवन को चलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले मुश्किलें आ रही हैं कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉस बन गया है तो कर्जे की संभावना बहुत ज़्यादा है। कर्जा होगा ही होगा, चाहे लाख में हो, चाहे 1 रुपया में हो, चाहे करोड़ रुपया में हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा नहीं है तो रहस्य में बीमारी घेर लेती है और पता नहीं चल पाता है कि वो बीमारी आई कहाँ से है, उसका निदान कैसा है, उसकी दवाइयाँ कैसी है, पूरा जीवन लग जाता है लेकिन बीमारी का पता नहीं चलता है। इससे अच्छा है धनहानि हो, कर्जा हो, जीवन बचा रहता है, जीवन संकट में नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कर्जे की संभावना बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। और क्या कर रही है ये, कर्जे को दिखा रही है, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके परेशानी दे रही है। अब दूसरा ये जो है मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, तो ये तनाव की चरम सीमा को पार कर लेती है। हर समय व्यक्ति के अंदर तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको देती है। और इस प्रकार से ये रेखाएं इस प्रकार से हृदय रेखा को भेद ले, हृदय रेखा को पार कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन हृदय रेखा में टच हो तो रिश्तों के मामले में, चाहे वो अपने पारिवारिक रिश्ता है, चाहे वो संतान और पिता का साथ हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, राहु का प्रभाव पड़ता है तो रिश्तों में दरार डालने का कोशिश करता है, बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर लेता है। और जिसका राहु होता है ना, उस पे आक्षेप लगते हैं, उस पे जो है आरोप लगते हैं, उसको घृणित दृष्टि से देखा जाता है, उसको परेशान करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र चलाए जाते हैं। तो आपका राहु मारक भाव में है, ऊपर से मंगल से ये रेखा आके और हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, और जो बृहस्पति है ये शनि की तरफ झुक रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, उस सुख को भोगने में परेशानियां होती हैं,
उस सुख को व्यक्ति पूरी तरह से नहीं भोगता है। और बृहस्पति शनि की तरफ हो तो पारिवारिक समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। पारिवारिक समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। परिवार को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, और उसमें भी राहु का प्रभाव पड़ रहा हो तो जीवन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। रास्ता तो मिलना दूर की बात है, पैसा धंधा मिलना तो बहुत दूर की बात है, जीवन नर्क के समान ये बना लेता है। और उसमें भी एक चीज़ और देखिएगा, जिस प्रकार से आपका शुक्र है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और इसमें बहुत सारी रेखाएं अनबैलेंस हो गया, दूषित हो गया है, और ये सुखों का कारक है, जीवन में तमाम प्रकार के सुख यही देता है। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, शुक्र दूषित हो जाता है, इस भाव में आ जाता है, तो धन के क्षेत्र में थोड़ा सा जो है व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में ये व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति अभाव में जीता है। और इस प्रकार से शुक्र का पर्वत हो, बृहस्पति जो है बहुत साधारण भाव में हो, राहु की स्थिति हो, सूर्य थोड़ा सा जो है अपनी ऊर्जा प्रोवाइड न कर पा रहा हो, तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच तो गुजरता है, सुख भी मिलना बहुत कठिन हो जाता है। ये जानिए, जीवन में सुख पाना इतना कठिन हो जाता है कि आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति अगर होती है तो क्या करना चाहिए? इसका सुंदर एक उपाय होता है। सबसे पहले इन चीज़ों के लिए योग ध्यान क्रिया सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, और यही एक योग ध्यान क्रिया है और सूर्य क्रिया है। ये मैं दूंगा, साथ में अन्य उपाय दूंगा, लेकिन इस तरह से दूंगा आप 5-5 मिनट उसको कर भी सके। कम से कम अपनी पूजा को 10 मिनट खींच लें। सारी क्रियाएं और पूजा आपकी 10 मिनट सुबह की होंगी और 5 मिनट रात्रि के समय की होंगी। ये जरूर कर लीजिएगा 3 महीने तक, बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, जीवन जादुई तरीके से बदलने बैठ जाएगा। ये आपकी हथेली में मुख्य चीज़ें थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये बृहस्पति का पर्वत है जो शनि की तरफ दौड़ रहा है। ये बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो, हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है या जरूरी है। चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे वो आपका विवाह हो, चाहे आपका संतान सुख हो, चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपके पास का धन हो, सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, इन्हीं बृहस्पति से देखे जाते हैं। और जब बृहस्पति कमजोर हो तो कहीं ना कहीं कितना भी ज्ञान हो आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोगों का ज़्यादातर विवाह लेट होने की संभावना होती है, और कई बार ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिल पाता है। संतान अगर हो भी तो संतान का पूरा सुख ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, मानी माँ बाप की ज़्यादा सेवा या ज़्यादा आकर्षित उनकी तरफ नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और पैतृक संपत्ति का मिलना कहीं ना कहीं उसमें अड़चने आती हैं। और धन, जब ये साधारण अवस्था में होते हैं तो धन के मामले में भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए जरूरी है, बृहस्पति के साधारण होने से उन सुखों में साधारणता आती है। और ये शनि की तरफ भागे तो कहीं ना कहीं जो है परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं, और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक एक चीज़ का मैं बहुत अच्छा जो है उपाय दूंगा, उसी हिसाब से करिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये उंगली सीधी खड़ी है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी है, और लीडरशिप चाहने के लिए जो है
जिसको हम कहते हैं यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव ऐसे में रहता है। ये कहीं ना कहीं हल्के रूप से इधर झुक रही है और इस उंगली की तरफ, शनि की उंगली है ये बता रही है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। मेहनत एक सामान्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों उंगलियों के तीसरे भाग में देखें तो एक छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष से धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष ज़्यादा रहता है, या व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहता है, या सभी कुछ इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति धन का महत्व ही नहीं समझ पाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें जरूर रही होंगी। ये इस तरफ से झुक रही है इसकी तरफ। इसका मतलब है यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो बड़ी है उंगली, और सूर्य की उंगली भी बड़ी है, सूर्य में 2 रेखाएं भी हैं। अगर आपने सूर्य क्रिया कर लिया और राहु आपका संतुष्ट हो गया, माने अपना गलत प्रभाव छोड़ दिया उसने, तो सूर्य आपको इतना दे देगा कि जैसे सूर्य चमक रहा है आपके जीवन को भी चमका देगा। ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। समाज में मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा होती है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है, ये सूर्य बता रहा है। सूर्य की बहुत ज़्यादा आराधना करो। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है। ये बता रही है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ये उंगलियां इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अंगूठा अगर देखें पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा झुका है और शुक्र पर्वत उठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्तित्व लिए होता है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहने वाला है, बहुत ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर ज़्यादा रहेगा जीवन काल में, और ये जीवन के लिए अच्छा नहीं है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर ये रेखा जिस तरह से ये है, ये है, ये है, ये रेखा पूर्ण स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी और ये इस रेखा से राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो जो अच्छी उन्नति आपकी दिखाई दे रही है वो जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक तरक्की के योग बन रहे हैं। अचानक तरक्की के योग हैं जीवन काल के 42 ईयर से, 42वें वर्ष से जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम मैंने पहले भी कहा बहुत ज़्यादा आएगी, इससे थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, धार्मिकता भी आएगी, ईश्वर के प्रति एकाएक प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और परोपकार की भावना भी बढ़ेगी, दूसरों की हेल्प करना, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं धन के लिए अंगूठा अच्छा कहलाएगा जीवन काल के 42वें वर्ष से। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है साफ साफ। व्यवसाय में विशेष सफलता जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद तो बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो ये निश्चित है। और यही आपके करियर और धन की रेखा भी यहाँ पे बता रही है। राहु के प्रभाव को खत्म करने के बाद ये दिखा रहा है। हृदय रेखा भी अत्यंत सुंदर है, बृहस्पति से युक्त बना रही है। और जब ये योग बन रहा है तो ये कह रहा है कि जब भाग्योदय होगा उसके बाद चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये सफलता पाने से पहले का तूफान है, इसको झेलना बहुत जरूरी है। और इसी तूफान में तप करके
इसी संघर्ष से आगे बढ़ करके आप समाज में पूजनीय होंगे, हर सुख का भोग करेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है, सोचने की शक्ति को बढ़ाती है, कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। लेकिन जब बृहस्पति साधारण हो, शनि की तरफ भाग रहा हो और मस्तिष्क रेखा इस तरह से कर्व लेके और कल्पना के ग्रह में समाहित हो रहा हो, तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है। जब तक बृहस्पति कमजोर रहेगा, जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे अगर देखें जीवन की रेखा इस तरह से सीधा जाती हुई फिर यूं मुड़ रही है। देखो, जीवन रेखा जितनी सीध में जाती है चंद्रमा की तरफ ने, एक तो जीवन में अस्थायित्व कम आता है, दूसरी बात है ऐसे लोग जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव और संघर्ष के साथ साथ, और कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन बाद में सफल होंगे और सफलता की प्राप्ति करें। लेकिन जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। इसके बारे में हमने बता दिया है। एक रेखा इस तरफ से जा रही है, ठीक है ना। ये रेखा व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार को पूरी तरह से नहीं दे रही है। साथ में इसकी सिस्टर रेखाएं भी हैं, ये भी इसके सहयोग करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं इस तरह से। ये जीवन में होने वाली यात्राओं के बारे में बता रही है कि जीवन में आगे जो यात्राएं होंगी वो सफल फल देने वाली रहेंगी। ये इस चीज़ को बता रही है। यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरह से बन रही है, ये केतु का क्षेत्र है। ये बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी, और कहीं ना कहीं अगर ये स्पष्ट हो गया रेखा तो पैतृक संपत्ति होगी तो उसकी प्राप्ति होगी, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं तरक्की करेंगे, इस बात की और ये बता रही है। हथेली में रेखाएं स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, और जीवन में कहीं ना कहीं अंदर के किसी कोने में संघर्ष चलता रहता है। ये इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पे हमने रेखाओं के साथ साथ इस ग्रह के बारे में जान लिया है। यहाँ पे अगर देखें दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, चाहे ऊपरी मंगल हो चाहे निम्न मंगल हो। पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। यहाँ पे अगर शनि देखें, शनि अच्छा है, शनि कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है। जब राहु का प्रभाव खत्म होगा तो शनि अच्छा फल देगा। हाँ, आपका बुध थोड़ा सा बैठा हुआ है, वाणी की जो शक्ति आकर्षण करने वाली होनी चाहिए थी वो नहीं है। दूसरी बात है, जब बुध बैठा होता है तो कहीं ना कहीं जो है धन का मामला है या जो ऐश्वर्य का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा कमी रहती है, दरिद्रता ज़्यादा रहती है हर प्रकार से। तो इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयोग करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन करना चाहिए कुछ दिन तक, और नहाने के बाद 3 महीने तक एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उसको लगाना चाहिए लगातार। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखना चाहिए, एक सिंबल के तौर पे। हाथ मुंह गला वगैरह कुछ नहीं पहुंचना चाहिए, सिंबल के तौर पे रखना चाहिए। और सुबह और शाम बिना माला जपे बोल बोल कर यथाशक्ति 1 बार 2 बार 11 बार जितना आप कर सकते हैं गायत्री महामंत्र का दिल से पाठ करना चाहिए। निश्चित ही 3 महीने के बाद आप देखेंगे ये पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार करके रख देगा। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रही, जो कुछ आपका मन इतना सब कुछ होते हुए भी ग्रहों का गहरे प्रभाव पड़ने के कारण भी जो मन थोड़ा सा अस्थायित्व ले रखा है ना, वो चंद्रमा के कारण है। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर इतना सब कुछ होते हुए भी है ना, वो इस चंद्रमा के कारण है। जो आपके मन में क्रिएटिविटी है ना, वो चंद्रमा के कारण है।
मन आगे और अच्छा मजबूत रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को ये दृढ़ बनाएगा जैसे जैसे स्पष्ट और सुंदर होता जाएगा। अगर एक दृष्टि में देखें तो सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है, जिसके कारण जो खुशियां हैं जीवन की, जो उत्साह है जीवन का और जो ऊर्जा है जीवन की, वो व्यवस्थित नहीं है। दूसरी बात है, जीवन पर, करियर और धन की रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर और हृदय रेखा पर जो रिश्तों की रेखा होती है, राहु का वो भी मारक भाव में प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। साथ में जो सुख देने वाला ग्रह है शुक्र, वो भी जो है पीड़ित अवस्था में है। और बृहस्पति जी शनि की तरफ देख रहे हैं, जिससे पारिवारिक समस्याएं, चिंताएं, हर जगह से जो है परेशानियां ये दे रहा है। इसके लिए सिंपल है, सूर्य क्रिया, योग और ध्यान क्रिया जीवन को निखारने के लिए सबसे सुंदर क्रियाएं हैं। फिर राहु का उपाय, अन्य चीज़ों का उपाय प्राकृतिक रूप से आप कर सकते हैं। सभी मैं इस प्रकार से दूंगा और इसमें एडिशनल कुछ मत करें। कुछ कहते हैं मैं ये चालीसा भी पढ़ता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, फलाना भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, एक विधि होती है, प्रोसीजर होता है हर चीज़ का, उस प्रोसीजर के हिसाब से करो। तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, शिव चालीसा पढ़ रहे हो, गायत्री मंत्र कर रहे हो, जो है महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हो, करते ही जा रहे हो, तुम्हारा माइंड कितना सहन करेगा यार? क्या फल मिलेगा उसको? दिन भर तुम यही पढ़ते रहोगे, काम कब करेंगे? अपना कर्म, सबसे पहले कर्म की पूजा करो। अगर सही दिशा की तरफ आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो ईश्वर को केवल अपने दिल से पुकारोगे, वो काम आपका उस व्यक्ति से ज़्यादा होगा जो शंख बजाता है, घंटी बजाता है, दिन रात जो है चालीसा ही का ही, मंत्रों का ही पाठ कर रहा हो। उससे ज़्यादा अगर आपने मन से एक बार सच्चे दिल से प्रभु को ध्या लिया और अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया, तो भगवान आपकी सुनेगा, उसकी देर से सुनेगा, जो घंटों बैठ के जो है मंत्रोच्चारण करता है। लेकिन वो साधना कर रहा हो, उसकी बात अलग है, वो साधना परम शक्ति को प्राप्त होगा। ठीक है ना? नाद का अपना महत्व होता है, शंख बजाने का सबसे बड़ा महत्व है, मेडिकल भी है और नेगेटिव ऊर्जा को भी खत्म करता है। घंटी बजाने का, नेगेटिव ऊर्जा उसके घर में कभी नहीं रहती जिसके घर में शंख और घंटी बजती है, जिसके घर में मंत्रोच्चारण होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उसके घर में रहती है। लेकिन इस युग में अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जबरदस्ती कई चालीसों का पाठ कर रहे हो, तो वो पाठ फलदायी नहीं होता है। मन से चाहे गणेश का एक मंत्र बोलो, वही फलदायी हो जाता है। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। मैं विधि के अनुसार आपको दे रहा हूँ, उसी विधि से करना है और उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी में जीवन जादुई तरीके से परिवर्तन ले लेगा और आपको शुभ फल देगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।